नाम ही माथा, अपने सिर को झुकाते हैं गुरुदेव के चरणों में, ऐसे प्रणाम करते हैं। और आप कहेंगे कोई प्रमाण दीजिए मुझे, प्रणाम करने से क्या होता है। तो आपको प्रमाण भी हम देते हैं। आज एक ऋषि हुए मरकंडू ऋषि, आपने नाम सुना होगा मार्कंडेय ऋषि का, जो चिरंजीवियों में से एक हैं, आज भी जीवित हैं। तो मरकंडू ऋषि के जो पुत्र हुए मार्कंडेय ऋषि, भगवान शंकर के वरदान से प्राप्त हुए। उनकी आयु बहुत कम थी। अब एक दिन ऐसा आया कि वो 2 दिन के पश्चात उनकी मृत्यु होने वाली थी, वो मरने वाले थे। मरकंडू ऋषि बड़े परेशान हुए, अब ये 2 दिन बाद मर जाएगा, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे जीऊंगा। तो क्या किया इन्होंने, रास्ते में ले जा करके जितने ऋषि महात्मा आते सबको प्रणाम करवाते। अब जितने संत महात्मा आते खूब आशीर्वाद देते। चलते चलते उसी बीच में सनकादिक ऋषि आ गए और सनकादिक ऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव। मरकंडू ऋषि ने कहा, महाराज जिस बालक को आप चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, ये 2 दिन बाद मर जाएगा। सनकादिक ऋषियों ने कहा, पहले क्यों नहीं बताया। कहा, आप आशीर्वाद दे दिए, अब आप जानो क्या करोगे क्या नहीं करोगे, या तो आपका आशीर्वाद झूठा हो जाए या तो ये बालक बच जाए। सनकादिक ऋषियों ने कहा, कोई बात नहीं, मुझ पर छोड़ दो। सनकादिक ऋषि लेके पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को मार्कंडेय ऋषि ने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने भी आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव। सनकादिक ऋषियों ने कहा, सरकार आप जिसको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे रही है 2 दिन बाद मर जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हमें क्यों फंसाया, पहले क्यों नहीं बताया। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, हम भी फंसे थे इसलिए आपको भी फंसाया। ब्रह्मा जी ने कहा, कुछ तो करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी लेकर के गए भगवान विष्णु के पास। फिर बालक ने प्रणाम किया, भगवान नारायण ने भी कह दिया, चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी ने कहा, लो हो गया काम। कहा, सरकार जिसको आशीर्वाद दे रहे चिरंजीवी होने का, ये 2 दिन बाद मर जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा, मैं क्यों फंसाया। कहा, सब फंसे थे इसलिए आपको ही फंसाया। अब हम अकेले झूठे थोड़ी बनेंगे। अब हम भी कहेंगे कि जब ब्रह्मा जी झूठ बोल सकते, भगवान नारायण झूठ बोल सकते, तो हम क्यों नहीं बोल सकते। जब बापे झूठ बोलने को तैयार है तो बेटे तो रहेंगे। अब महाराज कहा, एक उपाय बचा है, भगवान शंकर बचे। सभी मिलकर के लेकर के गए भगवान शंकर के पास। बच्चे से कहा, देखो बाबा के पांव पकड़ लेना। और मार्कंडेय ऋषि ने बाबा के पांव को पकड़ लिया, जाकर के दंडवत हो गया, लगे रोने जोर जोर से। भगवान शंकर को बड़ी दया आ गई, बालक है बेचारा बड़ा रो रहा है। भगवान शंकर ने प्रेम में आकर के आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव। सभी ने कहा, सरकार जिसको आशीर्वाद दे रहे हैं चिरंजीवी होने का, कल ही सुबह मर जाएगा ये। बाबा ने कहा, पहले क्यों नहीं बताया, क्यों फंसाया। सब ने कहा, सरकार हम सब फंसे थे, बस आप ही बचे थे, इसलिए आपको भी फंसाया, अब आप जानो क्या करना है। बाबा ने कहा, ये बालक तो मेरा ही दिया हुआ वरदान है। और भगवान ने आशीर्वाद दिया जो चिरंजीवी होने का। भगवान ने कहा, इस वाणी को मैं सत्य करूंगा। और भगवान ने मार्कंडेय ऋषि को जो चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया, भगवान शंकर ने उसे सत्य करके दिखाया। जो बालक कल प्रातः काल होने के बाद वो मरने वाला था, वो बालक आज इस कलिकाल में भी, इस कलयुग में भी जीवित है। जो कल सुबह ही मरने वाला था वो आज भी जीवित है। अब आप विचार कर लीजिए प्रणाम के कितने लाभ होते हैं। आप किसी अपने दुश्मन को भी कहिए ना, भाई साहब प्रणाम, तो वो भी ये नहीं कहेगा मर जाओ, वो भी यही कहेगा जाओ खुश रहो। चाहे गुस्से में कह दे, लेकिन भूल से भी कोई नहीं कहेगा कि तुम्हारा विनाश हो जाए, तुम मर जाओ, कोई नहीं कहेगा महाराज। मजाक में भी किसी को कहो ना भाई साहब प्रणाम, तो भी कहेगा खुश रहो खुश रहो, और लोग खुश भी हो जाते हैं। तो अपना क्या जाता है प्रणाम करने में। तो बच्चों को संस्कारवान बनाइए, संस्कारों से जोड़िए, अपनी संस्कृति से जोड़िए, बच्चों को खूब पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, लेकिन संस्कारों के साथ साथ। भगवान राम सबको प्रणाम करते।